बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हुमायूं। हुमायूं का काल था 1530 से लेकर 1556 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। नसरुद्दीन हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। बाबर ने हुमायूं के लिए औपचारिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा दोनों का प्रबंध किया। पानीपत के प्रथम युद्ध और खानवा में युद्ध में भाग लेने के अतिरिक्त हुमायूं ने अन्य कई स्थानों पर अफगानों से संघर्ष किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठा। हुमायूं की कठिनाइयाँ। अपने शासन के आरंभ से ही हुमायूं को विभिन्न कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा। प्रथम, बाबर अपने साम्राज्य को संगठित करने और उचित शासन व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हुआ था। दूसरा, साम्राज्य का विभाजन उसके लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बना। हुमायूं ने बाबर की इच्छा अनुसार साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित कर दिया। हुमायूं ने कामरान को काबुल व गंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर का प्रांत दे दिया। तीसरा, मिर्जा वर्ग और हुमायूं के संबंधी उसके शत्रु सिद्ध हुए। चौथा, हुमायूं के सबसे प्रबल एवं प्रमुख शत्रु अफगान थे। पांचवा, मुगलों की सेना का राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। छठा, राजपूतों की समस्या भी उसके लिए एक अन्य कठिनाई थी। हुमायूं के अभियान या हुमायूं की असफलताएं। प्रथम, कालिंजर पर आक्रमण जो 1531 ईस्वी में हुआ। 1531 में हुमायूं ने बुंदेलखंड में कालिंजर के किले को घेर लिया। हुमायूं कालिंजर के राजा को पराजित नहीं कर सका और अपने कार्य में असफल रहा। दूसरा, दोराहा का युद्ध। ये घटना है अगस्त 1532 ईस्वी। प्रथम अफगानों के साथ ये हुआ था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार के अफगान दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। अगस्त 1532 में हुमायूं ने दोराहा या दादरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। तीसरा, चुनार का घेरा। ये घटना है सितंबर 1532 ईस्वी। चुनार का किला उस समय शेर खान के अधीन था। हुमायूं ने इस किले को घेर लिया। ये घेरा लगभग 4 महीने तक चला। 4 महीने के घेरे के पश्चात शेर खान ने संधि कर ली और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। चौथा, गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष। 1535-36 ईस्वी। गुजरात में मालवा का शासक बहादुर शाह था जो अत्यंत शक्तिशाली था। हुमायूं ने बहादुर शाह से निर्णायक युद्ध करने की निश्चय किया और अपनी सेना को लेकर मालवा में प्रवेश किया। संपूर्ण मालवा और गुजरात हुमायूं के अधिकार में आ गया, परंतु 1 वर्ष के भीतर ही संपूर्ण गुजरात और मालवा वापस खो दिया। पांचवा, शेर खान के साथ संघर्ष 1537 से 1540 ईस्वी के मध्य। जिस समय हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उस समय शेर खान ने संपूर्ण बिहार व बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में जब हुमायूं को शेर खान की इस कार्य का पता चला तो उसने 1537 ईस्वी में शेर खान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार पर अधिकार कर लिया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खान को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में विजयी होने पर शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। मई 1540 ईस्वी में कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें पुनः शेरशाह को विजय प्राप्त हुई। ये युद्ध निर्णायक था। शेरशाह ने सरलता से
आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार उसने मुगलों से सत्ता छीन ली। धन्यवाद विद्यार्थियों।